बीमारी से पहले सजगता, उसके लिए जीवन और साधना अलग नहीं होते। चुनौतियों में धैर्य, जब तनाव आता है पहले श्वास ले फिर उत्तर दे। वे समस्या को दुश्मन नहीं मानता, उसे अभ्यास मानता है। संबंधों में संतुलन कैसा रहता है? प्रेम है पर पकड़ कम होती है, अपेक्षा कम, कृतज्ञता अधिक होती है, क्षमा जल्दी कर देते हैं। ये परिवार में रहते हुए भी भीतर स्वतंत्र रहते हैं। रात को समर्पण सोने से पहले आपको बोलना, हे महादेव, आज जो हुआ वह आपको समर्पित। दिन का बोझ साथ लेकर नहीं सोता, इसीलिए जो भी है सब भगवान को सौंप के सो जाओ। उसकी पहचान क्या है? वह दिखता नहीं, करता है, कम बोलता है पर स्पष्ट बोलता है, प्रतिक्रिया कम होती है, निरीक्षण अधिक होता है, डर कम होता है, विश्वास अधिक होता है। सबसे गहरी बात यह है कि गृहस्थ शिव साधक बाहर से सामान्य होता है, कोई विशेष चिन्ह नहीं मिलते उसके, लेकिन भीतर से हिमालय जैसी स्थिरता, गंगा जैसी पवित्रता और अग्नि जैसी सजगता उसके अंदर होती है। घर ही कैलाश होता है, जिम्मेदारी ही तप होता है और सजगता ही शिव होती है। क्या शिव साधना में गुरु आवश्यक है या नहीं? उत्तर सीधा नहीं है, बल्कि स्तर पर निर्भर करता है। प्रारंभिक स्तर में भक्ति, जप, साधारण ध्यान, सरल जप जैसे ओम नमः शिवाय, प्रार्थना, मौन और आत्मा का निरीक्षण करना है। उनके लिए बाहरी गुरु अनिवार्य नहीं होते हैं। शिव को आदि गुरु कहा जाता है, मतलब मूल मार्गदर्शक चेतना। यहाँ आपकी सजगता ही गुरु बन सकती है। दूसरा स्तर आता है मध्यम स्तर, गहरा ध्यान और ऊर्जा का अनुभव। जब साधना गहरी होने लग जाती है तो तीव्र ऊर्जा अनुभव होती है, भावनात्मक परिवर्तन आते हैं और आंतरिक भ्रम खत्म हो जाता है। यहाँ मार्गदर्शन उपयोगी हो सकता है, क्योंकि मन कई बार अनुभवों को गलत समझ लेता है, उसको वो सिद्धियां चमत्कार जैसे लगने लग जाते हैं। तीसरा उन्नत स्तर, कुंडलिनी तांत्रिक अभ्यास। यदि कोई कुंडलिनी जागरण का प्रयास कर रहा है, तांत्रिक साधना करे, जटिल मंत्र सिद्धि करे, तो योग्य गुरु अत्यंत ही आवश्यक है। ये क्षेत्र स्वयं प्रयोग का नहीं होता है, इसमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? साधना का स्तर, गुरु आवश्यक है, सामान्य जप है नहीं, गहरा ध्यान है, उपयोगी है, ऊर्जा तंत्र है। सच्चा गुरु केवल व्यक्ति नहीं, वह चेतना है जो आपको विनम्र बनाती है, सत्य की ओर ले जाती है, अहंकार को घटाती है। यदि कोई गुरु आपको निर्भर, भयभीत और अंधभक्त बनाता है तो सावधान रहिए, ऐसे गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। सिर्फ साधना में पहली बाहरी गुरु मिल सकता है, पर अंतिम अवस्था में अंतरात्मा ही गुरु बन जाती है, क्योंकि जो भगवान की खोज कर रहा है उसको भगवान ही किसी से मिलाते हैं। कैसे पहचान कि कोई गुरु सच्चा या केवल दिखावा है? इसमें भावुकता नहीं, विवेक चाहिए। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ सच्चे गुरु के संकेत क्या होते हैं। पहले विनम्रता, वे स्वयं को भगवान घोषित नहीं करता है, कम सत्य अधिक होता है, क्योंकि वो अपने बारे में कम बोलता है और भगवान के बारे में ज्यादा बोलता है। दूसरा, निर्भर नहीं बनाता, आपको सोचने की स्वतंत्रता देता है, डर या अपराध बोध से नहीं बांधता। तीसरा है जीवन पारदर्शी, उसका आचरण और वचन में अंतर नहीं होगा, जैसे आचरण वैसे वचन। निजी जीवन में भी वो संयम होगा हर चीज पर उसका। चौथा है धन और प्रसिद्धि प्राथमिकता लक्ष्य नहीं होती उसकी, साधना सेवा के रूप में देखता है, अत्यधिक चमत्कारिक प्रचार नहीं करता है, वो भीतरी जागरण की बात करता है। पांचवा है आपके भीतर स्वतंत्रता बढ़ती है, अगर उसके पास जाने से शांति बढ़ती है, विवेक बढ़ता है, अहंकार घटता है, तो दिशा सही है और गुरु भी सही है। दिखावटी गुरु के संकेत होते हैं डर फैलाना, मेरे बिना तुम पतन में जाओगे। दूसरा, अत्यधिक चमत्कार का दावा करते हैं, धन भोग में लिपटा रहता है, आलोचना सहन करना नहीं होता है, भक्तों को अलग अलग करना होता है, क्योंकि उसको अपनी वाहवाही लूटनी होती है। सो सबसे बड़ा आप परीक्षण कर सकते हैं, अपने आप से पूछे, क्या मैं इस व्यक्ति के कारण स्वतंत्र हो रहा हूँ या हो रही हूँ, या अधिक निर्भर और डरा या डरी हुई हो रही हूँ। आखिरी सत्य यही है, सच्चा गुरु आपको अपने ऊपर नहीं, आपके भीतर के शिव पर भरोसा करना सिखाता है। वह आपको पकड़ता नहीं, छोड़ना सिखाता है। क्या ना बाहरी गुरु के भी अंतिम आध्यात्मिक अवस्था संभव है? इसका उत्तर है संतुलित है, हाँ संभव है, लेकिन शर्तों के साथ। शिव परंपरा की दृष्टि शिव को आदि गुरु कहा जाता है, अर्थात मूल चेतना ही गुरु है, क्योंकि चेतना ही आपको परमात्मा से कनेक्ट करती है। इस दृष्टि से जब साधक की सजगता गहरी होती है तो भीतर ही चेतना ही मार्गदर्शक बन जाती है। लेकिन सावधानी क्यों जरूरी है? मन बहुत सूक्ष्म है, वह भ्रम भी पैदा कर सकता है। बिना भारी मार्गदर्शन के व्यक्ति अहंकार को ज्ञान समझ सकता है, भावनात्मक अनुभव को अंतिम सत्य मान सकता है, भटकाव का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो सच क्या है?
भक्ति, जप, नैतिक जीवन, बाहरी गुरु अनिवार्य नहीं, गहरी ध्यान साधना मार्गदर्शन उपयोगी है। तांत्रिक ऊर्जा साधना योग गुरु आवश्यक है। आंतरिक गुरु क्या होते हैं? जब आपका विवेक बढ़ता है, अहंकार घटता है, करुणा बढ़ती है, सत्य से डर नहीं लगता है, तो समझे भीतर का गुरु सक्रिय है, क्योंकि फिर अब आपको अंतरात्मा रूपी शिव शक्ति ही ज्ञान देते हैं। सबसे गहरी बात यह है कि बाहरी गुरु मार्ग दिखाता है, आंतरिक गुरु उस मार्ग पर चलाता है। अंतिम अवस्था में क्या होता है? दोनों अलग नहीं रहते। अंतिम अवस्था संभव है, लेकिन गहरी ईमानदारी चाहिए, आत्मनिरीक्षण चाहिए, अहंकार पर हमेशा निगरानी चाहिए, और यदि कभी भ्रम हो तो किसी सच्चे मार्गदर्शक से पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए। शिव का मार्ग अकेला भी है पर अंधा नहीं है। सजगता ही दीपक है। शिव साधना में मैं कौन हूँ का अनुभव कैसे प्रकट होता है? ये बौद्धिक उत्तर से नहीं, अनुभव से खुलता है, पर उसकी दिशा समझी जा सकती है किस तरह से। पहले जानते हैं, शुरुआत में मैं शरीर हूँ, पहचान पहले शरीर में होती है। मैं ये शरीर हूँ, मेरा नाम, मेरा जीवन। मैं जब तक है तभी से फिर साधना शुरू होती है। दूसरे चरण में क्या होता है? अगला चरण आता है, मैं मन हूँ। ध्यान में दिखता है, विचार आ रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, लेकिन अचानक समझ आता है मैं विचारों को देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। उसके बाद प्रश्न आता है, अगर मैं विचार देख सकती हूँ तो मैं विचार कैसे हो सकती हूँ? फिर उसके बाद तीसरा साक्षी का उदय होता है। कैसे? धीरे धीरे अनुभव होता है, शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भाव बदल रही हैं, पर देखने वाला स्थिर रहता है। यहाँ पहली बार झलक मिलती है। मैं अनुभव नहीं, अनुभव का साक्षी हूँ। तो मैं यहाँ से घटना शुरू होता है। चौथे में आता है गहरी अवस्था, अहंकार का हल्का होना। अहंकार का हल्का, मैं का गिरना। मैं कर रही हूँ की जगह हो रहा है का भाव आता है, मैं खत्म हो जाता है। ये निष्क्रियता नहीं है, बल्कि कर्तापन पर का हल्का होना होता है। पांचवा क्या है? कभी कभी गहरे ध्यान में विचार शून्य हो जाते हैं, पहचान हल्की हो जाती है, शांति बहुत ज्यादा हो जाती है। उस क्षण क्या होता है? न नाम रहता है, न भूमिका रहती है, न डर रहता है, बस अस्तित्व रहता है। इसी को शिव तत्व की झलक कहा जाता है। और एक बार ये शिव तत्व की झलक आपको मिल जाती है तो फिर आपको समझने लगता है कि हमें करना क्या है। समझने की कुंजी यही है, ये अनुभव कोई दृश्य या प्रकाश देखना नहीं है, ये पहचान का बदलना है। पहले मैं शरीर हूँ, फिर मैं मन हूँ, मैं साक्षी हूँ, और फिर लास्ट में क्या होता है? मैं वही चेतना हूँ जो सब में है। जो आत्मा मेरे भीतर है वो पशु पक्षी हर एक जीव जंतु के अंदर है। सबसे गहरी बात क्या है? यह अवस्था शब्दों से नहीं पकड़ी जा सकती, जैसे समुद्र की गहराई किताब से नहीं समझी जा सकती, लेकिन संकेत ये रहते हैं, भय घटेगा, अहंकार हल्का हो जाएगा, करुणा बढ़ जाएगी, शांति स्थिर होती है, तो दिशा आपकी सही चल रही है। मैं कौन हूँ? जब ये प्रश्न मौन में गिरता है, वहीं शिव उत्तर बनकर प्रकट होते हैं। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।